पास्ट में क्या थे, कहाँ थे, ये भी किसी को पता नहीं। कोई भी बच्चा बच्ची ये नहीं बता सकता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, और ये भी नहीं बता सकता है कि हम कब प्राण को छोड़ेंगे। तो भविष्य के बारे में नहीं जानता है और भूत के बारे में भी नहीं जानता है। यदि जान जाए तो उसका जीवन बेकार हो जाए, वो दुखी हो जाएगा, वो चिंतित हो जाएगा, वो टेंशन में हो जाएगा। ये भगवान की सबसे बड़ी हम लोगों के ऊपर कृपा है कि वो भविष्य में हम क्या, कब क्या होगा और भूत में क्या थे ये हमको पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि वर्तमान में हम क्या हैं, कहाँ हैं, ये हम सबको मालूम है। और वर्तमान में क्या करना चाहिए ये भी जो है शास्त्र में उल्लेख किया गया है, ताकि हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों सार्थक हो जाए। पास्ट में यदि किसी कारण से हम उच्च श्रेणी में नहीं रहे होंगे तो कम से कम अब ऐसा कर्म करेंगे कि पास्ट का चिंता हमको सताएगी नहीं, क्योंकि हम उधर जाएंगे ही नहीं, हम आगे की ओर जाएंगे। जैसे यदि हम स्टडी करते हैं, बढ़िया से स्टडी करते हैं और 100 में 100 नंबर लाते हैं तो 2 और 3 में हमको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, 3 वाला 4 में ही जाए। तो हमें पास्ट के बारे में हमने अच्छा किया या बुरा किया सोचने की जरूरत नहीं है। भविष्य में क्या होगा वो भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक आदमी, शायद आपको याद है या नहीं, एक समय अकाल पड़ा। क्या पड़ा बच्चों? अकाल। अकाल समझते हो कि ऐसा मौसम हो गया कि जितनी फसल है वो सब खत्म हो गई, अन्न हुआ ही नहीं। तो एक आदमी था, उसके पास 6 महीने का भोजन था घर में। उसने सोचना शुरू किया कि 6 महीना का भोजन है और 6 महीना का भोजन नहीं है। तो उसने चिंतन किया कि हमें पहले क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा कि बढ़िया चीज बाद में खाया जाता है। क्या किया जाता है? बाद में। और खराब चीज पहले। घर में भी देखोगे लोग मिठाई अंत में खाते हैं, शुरू में नहीं खाते हैं। तो बढ़िया चीज बाद में। बढ़िया कपड़ा रोज नहीं पहनते हैं, तीज त्योहार में पहनते हैं, या कहीं जाते हैं तब पहनते हैं, और फटा उटा कपड़ा को घर में पहनते हैं। तो बढ़िया चीज बाद में खाएंगे। तो उसने क्या किया, बोला मिट्टी तो है। तो उसने बोला 6 महीना हम मिट्टी खा लेते हैं और 6 महीना भोजन। तो उसने जैसे 1 से 2 महीना, 1 महीना भी कंप्लीट मिट्टी नहीं खाया था कि मिट्टी जैसे खाया उसके पेट में पड़ गया कीड़ा। सही बच्चे सुन लो, जो मिट्टी खाता है उसके पेट में कीड़ा पड़ता है। तो कीड़ा पड़ गया, तो जिसके पेट में कीड़ा पड़ जाएगा वो जिंदा रहेगा जी? बोलो, नहीं रहेगा। जिसके दांत में कीड़ा लग जाएगा वो दांत जिंदा रहेगा? दर्द भी करेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जहां कीड़ा लग गया, कीड़ा का काम ही है धीरे धीरे उसको खत्म कर देना, काटता रहता है। तो वो बेचारा मर गया। जब मर गया तो लोगों को समझ में आ गया कि हमें वर्तमान में अच्छा करना है, भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना। यदि हम वर्तमान में ठीक करेंगे, ठीक से खाएंगे। बहुत लोग पैसा इतना जमा करता है कि वो पैसा को निकाल भी नहीं पाता है, वो मर जाता है। ठीक से भोजन नहीं किया, ठीक से खाया नहीं, पैसा जमा करते 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 ऐसा एक हार्ट अटैक आया तो उसको समझ में नहीं आया, पैसा बैंक में रह गया। नॉमिनी कौन है वो भी पता नहीं है, न वो पैसा बैंक में रह गया। इसलिए इंसान को बता देना चाहिए कि हमारा नॉमिनी कौन है, ताकि कहीं कुछ हो जाए तो उसके हाथ में तो लगेगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग भी अपने घर में, आपका पिताजी का खाता खुला है, माँ का खाता खुला है, आपके नॉलेज में होना चाहिए इस खाते का नॉमिनी कौन है।
और जो नॉमिनी है उसका आधार भी आपके पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब आपको समझना है। ये आपको व्यवहारिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है बेटा? अब एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया था, बहुत गरीब था, और जब उसके पिताजी मर गए तो उस बेटा को बहुत दिन के बाद पासबुक मिला, बहुत दिन के बाद। तो उसको समझ में आया वो मेरे पिताजी का खाता भी था। तो वो खाता को लेकर के बैंक में गया, बोला ये हमको बहुत दिन के बाद मिला है, मेरी स्थिति बहुत गड़बड़ है, थोड़ा देखिए इसमें नॉमिनी कौन है। तो नॉमिनी का नाम उसी का लिखा हुआ था। बस उसका भाग्य का उदय हो गया। 15 लाख तो मूलधन, इंटरेस्ट सब जोड़ जा करके उसको 25 लाख रुपए मिल गए। तो वो बहुत दिन के बाद खाता मिला। नहीं समझ में आया? मतलब मान लो 8 साल में डबल होता है तो 8 साल से बेसी लग गया था। तो इसीलिए इस सबको ज्ञान में रखना है। माँ बाप का खाता कहाँ खुला है, किस बैंक में खुला है, उसका नॉमिनी कौन है, सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखना आपका कर्तव्य है। क्योंकि आज माँ बाप 1-2 पैसा जमा कर रहा है तो आपके लिए कर रहा है। 2 पैसा जो है इधर उधर नहीं लगा रहा है, वो आपके लिए जमा कर रहा है। इसलिए उसका सदुपयोग होना चाहिए। क्या हो जाना बच्चों? सदुपयोग होना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए। उसने जो पैसा मिला 25 लाख, 15 तो मूलधन था, उसने बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी सारी गरीबी खत्म। इसलिए कब किसका भाग्य का उदय हो जाएगा ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम सही कर्म करेंगे, हम चाहे या ना चाहे फल सही ही मिलेगा। और कर्म यदि हम सही नहीं करेंगे, कितना भी हम चाहें फल अच्छा मिल जाए। बहुत बच्चे सोचते हैं हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आ जाए, स्टेट टॉपर में आ जाए, मगर जिस ढंग से उनको समझाया जा रहा है कि आप स्टडी कीजिए, उस ढंग से स्टडी नहीं कर रहे। समझाया जा रहा है 4 बजे उठ करके मॉर्निंग ड्यूटी करके और अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करके, मेडिटेशन करने के उपरांत किसी से बात ना करके अपनी किताब जो आपका सिलेबस है उसको आप पढ़ें। मोबाइल में इधर उधर की चीज़ें ना देखें, जो क्वेश्चन आंसर है उसको याद करें। आप यदि ऐसा करेंगे, ना चाहते भी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और आप याद ही नहीं कर रहे हो। अरे बहुत से बच्चों को हमने 6 महीना पहले 20 तक केवल याद करने के लिए बोला। जो भी सिलेबस है उसका जो विषय सूची है उसको हमेशा कंठस्थ रखना है, मूल्यांकन करना है कि हमें इतना पढ़ाया गया और इतना हमको आता है और इतना नहीं आता। जैसे एक बिजनेसमैन क्या करता है, बैंक में क्या होता है, बैंक में छुट्टी जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं तभी होता है जब पूरा हिसाब मिल जाता है। 1 रुपया भी हिसाब यदि नहीं मिला तो वो लोग को 8 नहीं 10 बज जाएगा तब भी वो जाते नहीं। तो आपको उसी प्रकार से सोचना है कि हमको क्या होमवर्क मिला था, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आधा घंटा कम सोएंगे कोई बात नहीं, मगर होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ये मानसिकता यदि आपकी तैयार हो गई तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी परीक्षा का समय है, आपको चिंतन मंथन करना है। किसी कारण से किसी चैप्टर को यदि आप भूल गए हैं तो हाथ ऊपर उठाना है, सर जी से अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट करना है, सर जी इस चैप्टर को थोड़ा एक बार और समझा दिया जाए। तो इन सब बातों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आने वाला समय आपका फ्यूचर ब्राइट हो। दूसरा सबसे बड़ा चीज है मन। क्या चीज है? मन। बोलते हैं जिसका मन कमजोर होता है, जो डरपोक होता है, वो किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मन को मजबूत रखना है। ये मन मजबूत कब होता है? जब आपके अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग होगा। जब आप सोचोगे कि जो हमारा इष्ट है, हमारा जो देवता है, हमारा जो सुख दुख में साथी है, वो मेरे साथ है। हमेशा आपके मन में रहना चाहिए कि भगवान कहीं दूसरे जगह नहीं है, वो मेरे हृदय में है और हम क्या कर रहे हैं वो हमको समझ पा रहा है और जिस समय उचित होगा वो जरूर मदद करेगा। तो आपका डर खत्म हो जाएगा।
बहुत से लोग एक दूसरे को डरा देते हैं। ये जो डाली है ना, ये डाली नहीं है, ये भूत का हाथ है। अब भूत होता ही नहीं है, भूत का हाथ ही नहीं होता है, झूठो मूठों को बोल देगा। और आप उसकी बात को सुन करके डर गए और बाद में हंसता है, देखो ना उसको हम डरा दिए। हाँ, तो आपको डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया। हाँ, डरना है किस चीज से? जिससे हमारा फ्यूचर खराब होगा, भविष्य खराब होगा। हम दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, ये सब चीजें, इन सब चीजों से डरना नहीं बाबा, हेल्थ मेरा खराब हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियों का ये घर है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो ठीक से? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों को इन सब चीजों से डर लगना चाहिए। नहीं बाबा, ये हम नहीं करें। लेकिन आपको कोई बोल दे झूठ मूठ का, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सोचना है कि परमात्मा हमारे साथ, यू थिंक सो यू बिकम। आप सोचोगे भगवान मेरे साथ है, वो आपके साथ रहेगा। आप सोचोगे नहीं है, तो रहते हुए आपको नजर आने वाला नहीं। इसलिए हमेशा सोचना है कि भगवान हमारे साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि उसको हम प्यार करते हैं। जो जिसको प्यार करता है वो उसके साथ रहता है। यदि आप उसको प्यार नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर वो आपको साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि हमारा शरीर को यदि हम ठीक से स्नान नहीं करें, ठीक से साबुन तेल नहीं लगाएं, इसमें भी देखोगे फोड़ा फुंसी हो जाती है। ये हमारा शरीर है, ये हम ही को साथ नहीं देता है। कब? जब ठीक से हम भोजन नहीं करते हैं, ठीक से स्नान नहीं करते हैं, ठीक समय पर सोते नहीं हैं, ठीक समय पर जगते नहीं हैं। तो ये शरीर धीरे 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 बीमारियों का घर बन जाता है, फोड़ा फुंसिया हो जाती है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसलिए जिसको हम प्यार करेंगे वो हमको साथ देगा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम प्यार करते हैं, चाह करके भी साथ नहीं दे सकते हैं। क्यों? कि उनका दायरा छोटा है। अभी आपके मम्मी पापा हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बेटा के कष्ट को ले ले, मगर आपका यदि हाथ टूट गया है, वो चाह करके भी आपको कष्ट नहीं ले सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चाहते हैं हम कष्ट ले, नहीं लेते हैं। वो दर्द आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि टूटा आपका है। वो अधिक से अधिक रो सकते हैं, और रोने से कोई कष्ट दूर होता नहीं। इसलिए कष्ट दूर तभी होगा जब आपका हाथ सुरक्षित रहेगा, टूटेगा नहीं। इसलिए खेलने के क्रम में आपको ध्यान देना है कि हम खेलने के क्रम में ऐसा खेल खेलेंगे कि खेल भी हो जाए और मेरा हाथ पैर भी ना टूटे। समझ में आ रहा आप लोगों को? इन सब चीजों को ध्यान रख गए तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन है, सुरक्षित है। तो आज हम हार गए, एक बार हार गए, दो बार हार गए, लेकिन तीसरी बार जीत जाएंगे। और यदि हमारा पैर और हाथ टूट गया तो फिर हम खेल ही नहीं पाएंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है, इन सबको भूलना नहीं है। यदि हम भूल गए तो दूसरे का नहीं, अपना खुद का नुकसान। तो हमें डरना नहीं। और डर को खत्म करने के लिए जो सबका कंट्रोलर है, देवता का, राक्षस का, सबका कंट्रोलर है, उसका नाम लेना। डर को खत्म करने के लिए जो जिसको मानता है नाम ले लेगा। जैसे नाम लिया, जैसे लाइट जलाते हैं तो क्या होता है? जोर से बोलो, ताकि समझ में आए आपके गार्जियन को भी कि हमारा बच्चा समझदार है। जब लाइट जलाते हैं तो क्या होता है? रोशनी। और रोशनी जब होती है तो क्या होता है? अंधकार भाग जाता है। बोलना नहीं पड़ता है, भागो, अपने भाग जाता है। उसी प्रकार से जैसे हम परमात्मा का नाम लिए, वैसे भूत प्रेत सब भाग जाता है। जितनी नेगेटिव फोर्स है, जिसको हम भूत कहते हैं, उसको नेगेटिव फोर्स साइंस होता है, वो सब साइड में हट जाएगा। बोले बाबा यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो हमारे मालिक का नाम आ गया, वो सब तो नौकर है। नहीं, वो तुरंत भागता है, बोलता है मेरी जगह पर नहीं है। इसलिए जिसको जिसको डर लगता है, जहां डर लगता है, बस उस परमात्मा का नाम जोर से 3 बार चिल्ला देना, 5 बार, 10 बार, 20 बार, अपने वो भाग जाएगा और तुम सुरक्षित हो जाओ। डर करके गिर नहीं जाना है, डर करके उसका नाम लेना है। और प्रेम से नाम ले लोगे तो डर आएगा ही नहीं।
डर उसी को आता है जो सुबह शाम उसका नाम नहीं लेता है, उसका ध्यान नहीं करता है। इसलिए उसका नाम लेना बहुत बहुत जरूरी। उसी के लिए तो जीवन मिला है। ये जीवन किस लिए मिला है? उसी के लिए। मगर बिना काम किए, बिना भोजन किए हम शरीर ठीक नहीं रहेगा तो उसका नाम कैसे लेंगे? इसलिए उसका नाम लेना है काम करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी, सोने के पहले, जगने के बाद। नाम लेकर के सोना है, नाम लेकर के उठना है, नाम लेकर के कोई भी काम करना है, सब काम बढ़िया हो जाएगा। सब काम क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। यही है, इसी को बोलते हैं बुद्धिमान बच्चा। बुद्धिमान बच्चा वही है जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले। ये आत्मज्ञान इसको बोलते हैं। इसलिए आप लोगों को आज से प्रण कर लेना है, निश्चय कर लेना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं बिगाड़ सकता है? क्योंकि जो इस सृष्टि को चलाने वाला है, जो मालिक है, वो मेरा पिताजी है। हम उसके लविंग चिल्ड्रन हैं। तो अपने बच्चे को कोई भी ये नहीं चाहता है उसका नुकसान हो जाए। लेकिन जो अपने बाप को मानता ही नहीं, बाप की बात को नहीं मानता है, तो बाप चाह करके भी उसको मदद नहीं कर पाता। अब आपका पिताजी बोल रहे बेटा पढ़ो, अब बेटा बोल हाँ, और हाँ करके और न कर दिया, पढ़वे नहीं किया। अब तुम्हारे जगह पर परीक्षा में पिताजी लिखेंगे? बोलो नहीं लिखेंगे। तो इसलिए आपको बात, जो अपने माँ बाप की जितनी बात मानता है उसका उतना ही तरक्की होता है, उतना ही उन्नति होता है। माँ बाप डांट भी दिए तो उसको माइंड नहीं करना है, भोजन नहीं छोड़ना है। कई दिन चर्चा कर चुका हूँ। गुस्साना नहीं है, गुस्सा करने से खून जल जाता है। खून जल जाएगा तो कमजोर हो जाओगे, बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो जाएगा। इसलिए गुस्सा तो करना ही नहीं है। तो इन सब चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो जीवन मिला है, ये जीवन किस लिए मिला है? ये जीवन किस लिए मिला है? खुद को आनंद की अनुभूतियां हो, और जो लोग आनंद की अनुभूतियां नहीं कर रहे हैं उनको भी आनंद की अनुभूतियां हो, उनको भी मार्गदर्शन करना है। हमें खुद खाना है, दूसरों को भी कैसे खाए उसके बारे में सोचना है, चिंतन करना है, जितना बन सकता है उसके अनुसार मदद करना है। इसके लिए जीवन मिला है। तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आपको पहले मन को मजबूत करना है। मन को मजबूत करने के लिए ही जो है योग साधना है। योग साधना के माध्यम से हमारा शरीर और मन दोनों ठीक हो जाता है। इसलिए इसको नियमित रूप से करना है, रोज करना। क्या करना है बच्चों? रोज करना है। और जब आप रोज करोगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। इसलिए बोला गया आसन क्या? स्थिर सुखम आसन। बोलो स्थिर। सब बच्चे बच्चियां बोलो स्थिर सुखम आसन। जिस अवस्था में हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमारा शरीर संतुलन बना रहता है, हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन बैलेंस में होता है, उसका नाम आसन है। आसन एक प्रकार का व्यायाम है, और इसको नियमित रूप से करने से कर्मठ इंसान रहता है। उसको आलस्य तो होता ही नहीं। आज जो आलसी है समझ लो आसन नहीं कर रहा। तो आपको आलस्य नहीं करना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है। और जब हम कर्मठ रहेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, तो हमारा मन मजबूत होगा और हमारा दूरदृष्टि को, जिसको दूरदृष्टि बोलते हैं, बिना बोले ही आपके सामने मेरी कोई आदमी आप समझ जाओगे कि ये आदमी क्या चाहता है, ये आदमी किस स्वभाव का है, इसकी मानसिकता कैसी है, ये आपको समझ में आने लगेगा। अपने बारे में कब समझ, दूसरे के बारे में जल्दी समझो। क्योंकि अपने बारे में समझ जाओगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, टेंशन में हो जाओगे। इसलिए अपने बारे में नहीं समझ पाओगे कि हम कब क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आपका कर्म अच्छा, आशा ही जीवन है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि हम पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं, लेकिन वर्तमान में हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा हो। गलत काम कोई हम नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शांति से सारी बातों को सुनने का प्रयास किए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि आप ही ये पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का आप जो है
समस्याओं का समाधान करने में गुरु कृपा से सक्षम होंगे। क्योंकि आज जो हमारे बीच में नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, आज उन्होंने विदेशों में जाकर के भी अपनी संस्कृति का प्रचार किया कि नहीं किया। आज उनके दर्शन को, आज श्री श्री आनंद मूर्ति जी भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन आज 200 कंट्री के लोग उस आइडियोलॉजी के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, साधना सीख करके अनुभूतियां कर रहे हैं कि हाँ मेरा जीवन धन्य हो गया। तो अब आप लोग परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? बोलो, परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? शरीर और मन दोनों को ठीक रख करके, शरीर और मन को दोनों को ठीक रख करके। और शरीर कैसे ठीक रहेगा? जब आसन करोगे, नियमित रूप से समय पर भोजन करोगे और सफाई पर विशेष ध्यान दोगे और मेडिटेशन करोगे तो मन स्ट्रांग रहेगा और समय पर स्टडी करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो और जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आने वाले समय में आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर सको कि हाँ हमने लाइफ में इन नियमों का पालन किया इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा आया। लोग पूछते हैं ना, आपको 100 में 100 नंबर मिला, आपने क्या किया? तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमने संकल्प लेकर के पढ़ने के लिए बैठते थे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते थे, टीचर जो मार्गदर्शन दिए उसके अनुसार चलते थे, इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा है। थैंक यू, नमस्कार, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। अब नेक्स्ट सेशन 10 मिनट का होगा क्वेश्चन आंसर।